अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप देख रहे हैं उज़्मा नौरीन का किचन और इसमें आज बन रहा है मिर्च के पकोड़े, सब्ज़ मिर्च के पकोड़े। तो ये हमने स्टफ़िंग करके बनाए हैं। इनके अंदर मैंने आलू का मसाला भर के बनाया, बहुत ही मज़े के बने हैं और खाने में बहुत मज़े के थे और बरसात के दिनों में सालन वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो ऐसे मिर्च के भरे हुए पकोड़े बनाने बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैं आपको चलें बताती हूँ कि आज मिर्च के पकोड़े हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी लग रही हैं और खाने में भी बहुत मज़े की थी। किसी भी आप सालन के साथ इनको एंजॉय कर सकते हैं, दाल वगैरह हो या कोई चने का सालन हो तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं मिर्च के पकोड़े। इसमें मैंने ग्रीन कलर की मिर्चें ले ली हैं, इनको धो के मैंने खुश्क कर लिया है और दरमियान में से एक ऐसा कट लगाया कि नीचे तक नहीं गया, बस सिर्फ़ एक साइड पे इसको मैंने कट लगा दिया। उसके बाद चम्मच की बैक साइड से, क्योंकि मिर्चें ज़रा मोटी और सख्त हैं तो इनमें से बीज निकालने ज़रा मुश्किल हो रहे थे, तो चम्मच पूरी अगर मैं डालूँ तो पूरी फिर मिर्च क्रैक हो जाती है। इस वजह से मैंने इसमें चम्मच की बैक साइड डाली है और सारे बीज आपने ज़रूर निकाल लेने, क्योंकि अगर बीज इसके अंदर होंगे तो फिर ये ज़्यादा कड़वी होगी। वैसे भी ये कड़वी थी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, लेकिन अगर बीज होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कड़वी होंगी और बीज अगर अंदर होंगे तो फिर हम स्टफ़िंग भी नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह मैंने सारी मिर्चों में से बारी बारी चम्मच की बैक साइड से सारे बीज रिमूव कर लिए हैं और उसके बाद आपने फिर इनको एक बार धो लेना है, ताकि अंदर को अगर थोड़े बहुत बीज रह गए हैं तो वो भी धुल के अंदर से निकल जाएं। तो ये देखिए सारी मैंने साफ़ कर ली हैं और अब मैंने इनको धो भी लिया है। तो अब मैंने आलू ले लिए हैं, इनको मैंने अच्छा सा मैश किया है। बस इतना ज़्यादा आलू इसके अंदर नहीं डलेगा, 1 से 1.5 आलू हो तो बस ये काफ़ी हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि कौन सा इतनी ज़्यादा बड़ी मिर्चें नहीं हैं, नॉर्मल साइज़ है। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच डाल दी है पुदीना और बारीक कटी हुई ये चीज़ें डालनी है। इसी तरह 2 चम्मच प्याज डाल दिए, भी बिल्कुल बारीक कटा हुआ है। और इसके अंदर मैं डाला है थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और साथ डाल दिया थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा डाला है नमक। बस जल्दी से हम इनको मिक्स कर लेते हैं। सुर्ख मिर्चें इस वजह से नहीं डालें कि पहले मिर्चें जो हैं वो ऑलरेडी कड़वी हैं, तो इस वजह से बस मैं इनमें यही मसाले डालूँगी और फिर हम इनको अच्छा सा भर लेंगे। हाथों की मदद से ज़रा अच्छी अच्छी भरनी होंगी, दबा दबा के अंदर तक आप भर लें। ये स्टफ़िंग बिल्कुल भी नहीं इसके अंदर से निकलेगी और बड़ी अच्छी सी जो है वो मिर्चें फ्राई हो जाएंगी। तो दबा दबा के इस तरह मैंने सारी मिर्चें भर ली हैं। अच्छा, ये आप एक बार भर के रखते हैं तो फिर ये बड़ी अच्छी 2-4 दिन तक इस्तेमाल भी हो सकती हैं। तो सारी मिर्चें देखिए मैंने कितनी अच्छी भर ली हैं। सारा मसाला जो है वो ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे लगाती हूँ 2 से 3 चम्मच बेसन। इसका आपने गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है और इसके अंदर मैंने डाल दी है ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और पानी, थोड़ा सा नमक भी डाला है। तो इसका बिल्कुल हमने गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। पतला अगर आप पेस्ट बनाएंगे तो फिर ये इसके ऊपर खड़ा नहीं होगा। हमें इस तरह पेस्ट बनाना है कि बिल्कुल ये मिर्चें अच्छी सी देखें इस तरह कोट हो जाएं और इनके ऊपर ये जो मसाला हमने बेसन का बनाया ये अच्छा से इनके ऊपर ठहर जाए। तो इस तरह हम बारी बारी सारी मिर्चें घी ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। जब गोल्डन सी हो जाए तो फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह जो बाकी रहती हैं वो भी हम इसी तरह बारी बारी डाल देंगे इसके अंदर। बस ज़्यादा नहीं डालनी, एक बार में 5 से 6 काफ़ी हैं और ऑयल भी थोड़ा ही डालना है, ताकि जो बचा हुआ ऑयल है वो जल्दी इस्तेमाल हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा भर के ऑयल डालेंगे तो फिर ये ब्राउन ऑयल हम बाद में नहीं इस्तेमाल कर सकते।
तो बस ये जल्दी 3 से 4 मिनट में फटाफट फ्राई हो जाएंगी और हम इनको निकाल लेंगे बाहर। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी खुशबू थी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था, और दाल वगैरह के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। इसके साथ मैंने बनाई थी सब्ज़ तोरी और चने की दाल का सालन, और साथ मैंने ये सर्व की थी और बहुत ही मज़े का सालन बना था। तो ये हमारी बन गई स्टफ्ड में हरी मिर्चें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट, लुक में बहुत अच्छी और खाने में भी बहुत मज़ेदार थी। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।